नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित तोमर आप सभी को पीसम सब्जेक्टिव लर्निंग चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के अति लघु उत्तरीय प्रश्न लिखवाऊंगा, जो कि दोस्तों यूपी बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के आते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल पीसम सब्जेक्टिव लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए तथा उसके आगे की बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, आपको हेडिंग डालनी है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। और दोस्तों, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब सदैव ही सीधा, आभासी व छोटा दिखाई देता है? तो दोस्तों, आपको क्या करना, आपको इसके उत्तर में लिखना है, उत्तल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब सदैव ही सीधा, आभासी व छोटा दिखाई देता है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से बनने वाले आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है? तो दोस्तों, आपको इसके उत्तर में लिखना है, अवतल दर्पण से बना आभासी प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बनता है, जबकि उत्तल दर्पण से बना आभासी प्रतिबिंब वस्तु के आगे बनता है। तो दोस्तों, आपको पता चल गई कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से बनने वाले आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। अवतल दर्पण से बना आभासी प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बनता है, जबकि उत्तल दर्पण से बना आभासी प्रतिबिंब वस्तु के आगे बनता है। तो दोस्तों, आपको दोनों में अंतर पता चल गई होगी। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, एक गोलीय दर्पण वस्तु का सीधा व बड़े आकार का प्रतिबिंब बनाता है, यह किस प्रकार का दर्पण है? तो दोस्तों, आपको इसके उत्तर में लिखना है, यह अवतल दर्पण है। क्या है दोस्तों? यह अवतल दर्पण है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, यदि वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकार का बनेगा? तो दोस्तों, आपको इसके उत्तर में लिखना है, यदि वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C पर स्थित हो तब वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही वस्तु के बराबर वास्तविक तथा उल्टा बनता है। यदि दोस्तों वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही स्थित है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वह बनेगा वास्तविक और उल्टा। कैसा बनेगा दोस्तों? वास्तविक व उल्टा। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया इस प्रश्न का आंसर किस तरीके से आपको लिखना है। हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रकार के दर्पण में V का मान सदैव धनात्मक होता है? तो दोस्तों, हमें यह बताना होगा कि V का मान कौन से दर्पण में धनात्मक होता है। तो दोस्तों, आपको इसके उत्तर में लिखना है, उत्तल दर्पण में V का मान सदैव धनात्मक होता है। तो दोस्तों, जो उत्तल दर्पण होता है ना, उसमें जो V का मान होता है, V का मान मतलब प्रतिबिंब की दूरी, तो वह प्रतिबिंब की दूरी सदैव क्या रहती है दोस्तों? धनात्मक रहती है। अब यदि दोस्तों आपसे V का ना बूझकर F का बूझा कि F का मान सदैव धनात्मक किसमें होता है, R का धनात्मक मान कौन से दर्पण में होता, तो इस प्रकार से बूझने लगे इस प्रश्न को छोड़ के, तो आप क्या करेंगे? तो दोस्तों, आपको क्या करना है, पहले तो आपको नोट डालना है। क्या करना है दोस्तों? नोट डालना है। तो दोस्तों देखिए, मैंने नोट डाल लिया है। आपको भी सेम ऐसे ही हेडिंग डालनी है नोट की। फिर आपको लिखना है अवतल दर्पण। क्या लिखना है दोस्तों? अवतल दर्पण। तो दोस्तों, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना, वो माइनस में होती है। किस में होती है? माइनस में। फोकस दूरी का F से निरूपित करते हैं। प्रतिबिंब की दूरी V जो होती है वो माइनस में होती है। किस में होती है दोस्तों? माइनस में। अवतल दर्पण की जो प्रतिबिंब की दूरी है V, वो माइनस में होती है। और अवतल दर्पण की जो वस्तु की दूरी U है ना, वो भी माइनस में होती है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है कि फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, ये सारी माइनस में होती है अवतल दर्पण में। तो दोस्तों, अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या R होती है ना, ये भी माइनस में होती है। ये भी क्या होती है दोस्तों? माइनस में होती है। अब दोस्तों, आपको उत्तल दर्पण डालना है। क्या डालना? उत्तल दर्पण। तो दोस्तों, उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो प्लस में होती है। किस में होती है? प्लस में। और दोस्तों, उत्तल दर्पण की जो प्रतिबिंब की दूरी होती है V, ये भी प्लस में होती है। और दोस्तों, उत्तल दर्पण की जो वस्तु की दूरी होती है ना U, ये माइनस में होती है। केवल यही माइनस में होती है। केवल उत्तल दर्पण की जो वस्तु की दूरी होती है ना U, यही केवल माइनस में होती है, बाकी सारे प्लस में होते हैं। उत्तल दर्पण के वक्रता त्रिज्या R जो है, ये भी प्लस में होती है।
तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कौन से में होती है, प्लस में होती है या माइनस में, वक्रता त्रिज्या कौन से में होती है, प्लस में या माइनस में। क्योंकि दोस्तों इन धनात्मक और ऋणात्मक की आपको पहचान होगी तभी आप आंकिक प्रश्न हल कर पाएंगे, क्योंकि आंकिक प्रश्न में इनका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखना। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, यदि प्रकाश किरण कांच के गुटके पर लंबवत गिरे तो अपवर्तन कोण तथा विचलन कोण कितना होगा। तो दोस्तों आपको इसके उत्तर में लिखना है अपवर्तन कोण तथा विचलन कोण दोनों ही शून्य होंगे। यदि दोस्तों प्रकाश किरण कांच के गुटके के लंबवत गिरे तो दोस्तों अपवर्तन कोण और विचलन कोण का जो मान होगा ना वो दोनों का शून्य होगा। क्या होगा दोस्तों, दोनों का शून्य होगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी व छोटा होता है। तो दोस्तों आपको इसके उत्तर में लिखना है उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी व छोटा होता है। ठीक है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का मात्रक लिखिए। तो दोस्तों आपको उत्तर में लिखना है लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है। क्या है दोस्तों, डायोप्टर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, घड़ी साज किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त करते हैं। तो दोस्तों आपको इसके उत्तर में लिखना है घड़ी साज में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, उत्तल लेंस का। दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न है, किसी लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों आपके इसके उत्तर में लिखना है लेंस की प्रकाश की किरणों को अभिसरित या अपसरित करने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। तो दोस्तों ये लेंस की क्षमता का हमने परिभाषा लिखी है। ये लेंस की क्षमता की परिभाषा, अभिसरित माने होता है दोस्तों आने वाली किरणें, अपसरित होता है दोस्तों जाने वाली किरणें। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, स्नेल का अपवर्तन संबंधित नियम लिखिए। तो दोस्तों हमें इसमें स्नेल का जो अपवर्तन से संबंधित जो नियम है उसे लिखना है। तो दोस्तों आपको इसके उत्तर में लिखना है किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के लिए आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात एक नेतांक होता है, अर्थात साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नेतांक। इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। तो दोस्तों यह है हमारा स्नेल का नियम जो कि अपवर्तन के नियम से संबंधित है। तो दोस्तों आपको इस नियम की परिभाषा ध्यान रखनी है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के लिए आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर का अनुपात एक नेतांक होता है, अर्थात साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नेतांक। ठीक है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, एक वस्तु अवतल लेंस के फोकस पर रखी है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो दोस्तों आपको इसके उत्तर में लिखना है यदि वस्तु अवतल लेंस के फोकस पर रखी है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों हमारा इससे अगला प्रश्न है, किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो दोस्तों आपको इसके उत्तर में लिखना है अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। दोस्तों थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है, प्रतिबिंब की दूरी भी ऋणात्मक होती है, वस्तु की दूरी भी ऋणात्मक होती है और वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक होती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको लिखवाया था दोस्तों, इसलिए कह रहा था इन्हें लिख लेना क्योंकि किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आपके किताब में अति लघु प्रश्न इतने ही थे। तो दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ तो जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न लिख सकें। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।